हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लिक गुरुजी। आज हम लोग सेकंड यूनिट जो आपकी अलजेब्रा चल रही है इस समय, उसका सेकंड चैप्टर लेके आए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर 3 आपको दिखाई दे रहा होगा वो अकॉर्डिंग टू सीरीज, बट यूनिट 2 के अकॉर्डिंग वो सेकंड चैप्टर है। और यहाँ से आपको, क्योंकि जो ओवरऑल जो यूनिट सेकंड है इसमें से 20 मार्क्स आता है अलजेब्रा में, तो ये चैप्टर जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इससे भी आपको समथिंग मिनिमम अगर बात करें तो 5 से 6 नंबर और मैक्सिमम 7 से 8 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं। और बहुत ही सिंपल होता है, देखा जाए तो फ्री के मार्क्स मिलते हैं, तो अगर ठीक से फोकस करोगे तो ये अच्छे से इसमें चीज़ें कवर कर सकते हो। तो क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको सिंपल सा आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी दे रखा है आपको, ताकि आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग इक्वेशंस को। इसमें व्हाट इज द इक्वेशन, तो एंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल जीरो साइन द कार्ड इक्वेशन, it is the algebraic expression of equality. 2x is equal to 3, 2x plus 3 equal to 0, 2x plus 3x equal to 5, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इस टाइप से ये सब कहलाता है इक्वेशंस। ओके, हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस, जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हो। इफ़ द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स इन एन इक्वेशन इज 1, द इक्वेशन सेड टू बी लीनियर इक्वेशन। तो आपको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में ये स्टेप से दे रखा होगा। तो 2x प्लस, यहाँ पे देखा है ना आपको, इक्वेशन इज़ 1, मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि ये इक्वेशन 1 इसी फॉर्म में होगा, सिर्फ 2x प्लस 5 3x, मतलब एक ही लाइन में होगा ये खाली। ओके, कोई स्क्वायर या ऐसा कुछ नहीं होगा इस पर। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 8, एक्सेट्रा स्टेप की इक्वेशन आपको मिलेगी। नेक्स्ट आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल in equation of the form ax plus b equal to 0. Clear? In equation of the form ax plus b is equal to 0, where a comma b are real number and a is not equal to 0 is called linear equation in one variables. For example, 2x plus 5 is equal to 0. लीनियर इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे वन वेरिएबल्स मतलब हो गया कि एक ही इसमें, मतलब इसमें देखिए वाई का टर्म्स नहीं है ना, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 है। अगर होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी तो वो टू वेरिएबल्स में होता है, जैसे कि नीचे वाले में दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है आपको टू वेरिएबल्स में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर, वेयर ए कॉमा बी इज नॉट इक्वल टू 0 is called linear equation in two variables. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको दे रखा होगा इसमें 2x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एन solution of an equation that value of variable used in equation which make two sides of equation equal, that is satisfy the equation is called solution of the equation. आपको देखो इस टाइप से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल 2x इक्वल 2 दे रखो आपको, सोल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3, ये आपने कोई वैल्यू लेट कर ली, बिकॉज हम पुट करना चाहते हैं x इक्वल टू 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दोगे बेटा, आप 2 रख देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। हमें दोनों को 1 लेके आना है, LHS एंड RHS की जगह। तो 4 माइनस 3, आप जब 2 रखेंगे तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ भी 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया, तो दोनों वैल्यू जैसे LHS एंड RHS कैसे हो गया आपस में इक्वल। ओके, नेक्स्ट में आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। ये वन वेरिएबल्स कहते हैं, ये टू वेरिएबल्स के लिए यूज़ करेंगे इसको। क्लियर? तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बेटा 2 रख लीजिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पे आप 4 रख दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपको दोनों ही इक्वेशन आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो वो भी 4 आ गया, वो भी 4 आ गया, इसके अंदर दोनों चीज़ें हमारी बिल्कुल इक्वल हो गई हैं। तो इस टाइप से आप टू वेरिएबल्स के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपको चीज़ें टेकन करनी होंगी, इसको करना होगा सॉल्व। जैसे कि क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है या इक्वल नहीं आ रही है।
तो इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ खास इसमें ऐसा नहीं है। बट अगर आप इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन भी ज़्यादा उसके टफ नहीं है। तो मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा नेक्स्ट।